जैसे बार बार प्रेम की चर्चा कर रहे हैं और बार बार प्रेम बोल रहे हैं, वो भी सुंदर है। अब एक आदमी बोल नहीं रहा है और दो प्रेमी बैठे हैं और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, प्रेम की चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक स्पर्श है बस, वो गहरे है। और मुक्ता मीन्स दो प्रेमी बैठे हैं और उनकी प्रेजेंस का एकाकार हो रहा है, उनकी प्रेजेंस मिल गई। असली सत्संग में ना प्रेजेंस का एकाकार हो जाता है, असली प्रेम। तो राम वो है जिसको जानते ही प्रेम होता है, जानते ही प्रीति होती है। एक क्षण भी देरी नहीं होती, ज्ञान और प्रेम एक साथ आ जाते हैं। यानी जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। यानी जानते ही प्रतीति आ जाती है। देखो, प्रतीति यानी परमात्मा राम, तो शरीर प्रतीत होता है कि जो प्रतीत हो रहा है उसको शरीर बोल रहे हो आप। जो प्रतीत हो रहा है उसको शरीर बोल रहे हो आप। जो प्रतीत हो रहा है उसको मन बोल रहे हो आप। और जो प्रतीत हो रहा है उसको संसार बोल रहे हो आप। राम को ही संसार बोल रहे हो ना आप। तो पहले प्रतीति है, उसी को हम नाम रूप दे देते हैं ना प्रभु। तो राम को ही हम बोल रहे हैं ना, संसार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। राम को ही ऐसा वैसा बोल रहे हैं।
तो लीला प्रतीत होती है कि जो प्रतीत हो रहा है उसको लीला बोल रहे हो आप। जो प्रतीत हो रहा है उसको ही लीला बोल रहे हो आप, उसको ही धाम बोल रहे हो आप। राम हमेशा पहले है ना भगवान। तभी तो राम लीला बोलते हैं, लीला राम नहीं बोलते हैं। तो प्रतीति को ही आप सब बोल रहे हो। सबका सार प्रतीति है, राम है। अरे प्रतीत होगा ही नहीं। तो आप बोलोगे कैसे? आधार ही नहीं है ना। तो जो सर्वाधार राम है उसी को तो आप सर्व बोल रहे हो। तो जो राम है, जो प्रतीति है, वही सर्व का सार है। और उसी से प्रीति होगी ना। जो हमेशा है उसी से आप प्रीति करोगे ना। जो कभी है कभी नहीं है उससे कैसे प्रीति होगी? जो काल के मुख में जा ही रहा है उससे कैसे प्रीति होगी? प्रीति केवल राम से संभव है, जो सदा का सदा है, कालों का काल है। अरे प्रतीति को ही तो आप काल बोल रहे हो ना। प्रतीति कभी नहीं मरती, न पैदा होती है। अरे मैं मर रहा हूं ऐसा प्रतीत होता है ना मरने के पहले। ऐसा लगता है यार कि अब मैं बस मरने ही वाला हूं, ऐसा प्रतीत होता है। पर क्या प्रतीति मरती है क्या? प्रतीति ही हर काल, हर अवस्था, हर वस्तु में विद्यमान है। प्रतीति देश में, राम देश में जन्म मरण होता ही नहीं।
आप मरण रहित हो, जन्म रहित हो। अमृतस्य पुत्र नहीं हो, अमृत ही हो। तो राम ही रमा है ना। यानी प्रतीति ही रमी हुई है ना। सबका आधार प्रतीति है ना। प्रतीति के बगैर कुछ है ही नहीं। राम के बगैर कुछ है ही नहीं। यही वो रस है जो सब में भरा हुआ है। राम रस। इसी रस का पान होता है। जो सर्वत्र व्याप्त है और सबका आधार है। सब में रमा है ना। प्रतीति कहाँ नहीं है। जहां नहीं है बोलोगे उसके लिए भी प्रतीति का होना जरूरी है। प्रतीत हो रहा है कि यहां नहीं है, तो प्रतीति तो वहां भी है ना। ज्ञात अज्ञात। अरे कुछ नहीं जानता। प्रतीति को ही आप बोल रहे हो कुछ नहीं जानता, और प्रतीति को ही बोलते हो मैं सब कुछ जानता हूं। तो केंद्र तो राम हो गया ना, प्रतीति हो गई ना। अल्टीमेट हमेशा अल्टीमेट होता है। वो अच्युत है। कभी भी नीचे नहीं गिरता अपने से, किसी हालत में नहीं। जो एक बार राम देश में आ गया उसका पतन होता ही नहीं। असंभव। ये जो राम रस है, जहां न मैं है न तू है। अगर प्रतीति नहीं होगा तो मैं हूं किसको बोलोगे आप। और प्रतीत ही नहीं होगा तो तू किसको बोलोगे। यानी वो 2 महीने का जो बच्चा है और अपनी आंख से सब कुछ देख रहा है, उसको पता ही नहीं है संसार किसको बोलते हैं, परमात्मा किसको बोलते हैं, मैं तू किसको बोलते हैं, ज्ञान भक्ति किसको बोलते हैं। उसको मात्र प्रतीत हो रहा है।
तो जो पुनः बालक हो जाता है वो राम देश में आ जाता है। और यहाँ न समझना है न कुछ जानना है। यानी प्रतीति को कोई कैसे समझेगा, कैसे जानेगा? क्योंकि प्रतीत हो रहा है उसी को आप जानना बोल रहे हो, उसी को आप समझना बोल रहे हो। और यही अनुस्मरण है, जहां न स्मरण है न विस्मरण है। इसको आप बार बार याद नहीं कर सकते, स्मरण नहीं कर सकते। क्योंकि स्मरण से पहले है ना, पहले तो प्रतीत होगा ना, तब तो स्मरण करोगे। और फिर बोलते हैं कि भूल मत जाए। मैं भूल गया, प्रतीति को ही वो बोल रहा है मैं भूल गया, और प्रतीति को ही बोल रहा है मैं याद किया। तो प्रतीति को ही आप बोल रहे हो मैं भगवान को याद किया और मैं भूल गया। तो प्रतीति तो हमेशा है ना, यही अजपा है। यानी जिस जप में अंतर पड़ जाए वो जप ही नहीं है। यही निरंतर है ना। यानी जहां अंतर न पड़े, यही अजपा जप है। क्योंकि याद करना और भूलना बुद्धि से होता है, और अजपा आत्मदेश से होता है। क्योंकि निरंतर जो है राम आत्मा, उसी का भजन निरंतर होगा ना। जहां अंतर ही नहीं पड़ता। तो जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। ऐसा जो जानता है उसको तुरंत प्रीति होती है। जानते ही प्रीति है, इसका रहस्य है। जानना और प्रीति का होना एक साथ है। यानी आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के सार को जान गए।
बगैर प्रतीति के ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं है, न ये ब्रह्मांड है। तो प्रीति कैसे नहीं होगी? असंभव। जानते ही प्रीति है। और ये सहज है, और इसकी सहजता ही भक्ति है। प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई, और इस प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती। यानी इतनी सहज भक्ति है ना ये, कि न भक्त का पता है न भगवान का पता है, न पता का पता है। एकदम सिंपल है, सामान्य है। इतना गहरे है ना कि उसको पता ही नहीं रहता कि मैं भक्त हूं, मैं प्रेमी हूं, मैं भगवान हूं। जीव को पता रहता है मैं भगवान हूं, भगवान को पता नहीं रहता मैं भगवान हूं। यही वो पराभक्ति है, यही भक्ति चिंतामणि है, यही काकभूषुंडी मांगते हैं भगवान से। और यही रामायण की शुरुआत में मांगा जाता है, सोई सुख। इसमें सुख है, सहज सुख है, बगैर कुछ किए सुख है। सोई गति, सोई भक्ति, यही वो सहज भक्ति है। हमारे सोचने समझने से पहले, हमारे सब कुछ करने से पहले, अरे हमारे जन्म लेने से पहले है ये। यही मांगा था माँ ने नारायण से, सोई भगति। कृपा करके दे मुझे, क्योंकि ये केवल कृपा साध्य है, केवल कृपा साध्य। बगैर कृपा के संभव नहीं है। राम की ही कृपा जिस पे हुई ना, उसको ही राम मिलता है। यानी राम आपको वही जान पाता है जिसे आप जना देते हो। जेहि देहु जनाई, जिसे आप जना देते हो। और जब तक इस भक्ति में कोई दृढ़ नहीं होता, तब तक वो फिसलता रहता है, आकार में निराकार में।
दृश्य में अदृश्य में, सामान्य में विशेष में, ज्ञान में भक्ति में, वो फिसलता ही रहता है। पर जो यहाँ आ गया वो अच्युत हो जाता है, जिसका पतन हो ही नहीं सकता। यहाँ आने पर पतन संभव ही नहीं है। अच्युत है अच्युत।